आप सभी का नमन करते हुए अपनी कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है सुख का समाधान। किसी का एक छोटा सा प्रयास भी किसी की जिंदगी का अविस्मरणीय क्षण बन सकता है। यह सोचा भी नहीं जा सकता, पर जब किसी की खिली मुस्कान बिना बोले सारा वाकया बयान कर देती है, तो खुशी से उसके चेहरे की वो लकीरें किसी भी अन्य रेखाओं से ज्यादा आकर्षित करती है। जब समाधान का सुख उसकी आंखों से झलकता है, तब ये बात समझी जा सकती है कि ये छोटी छोटी बातें भी किसी के लिए बड़ा सुख हो सकती है। वैसे तो मुझे रोज ही बस से सफर करना पड़ता है। हर रोज एक स्टॉप पर मैं एक लड़के को खड़ा देखती थी। होगा कोई 10-12 साल का, पसीने से तरबतर, उसके सांवले मुखड़े पर अंकित उसकी काली आंखों में गजब की चमक भरी रहती थी। बरबस अनायास ही उसकी तरफ ध्यान चला जाता था और उसकी उहापोह आंखों से स्पष्ट दिखती थी। मैं हमेशा अपने आसपास के लोगों को पढ़ने की कोशिश करती हूँ और यहीं से अनेक कथाओं का उद्गम होता है। यह अटल सत्य है कि हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है और हर व्यक्ति कहानी का पात्र बन सकता है। उसके इर्द गिर्द कहानी का धुंधला सा वलय घूमता दिखाई देता है। बस उसे भेद कर अंदर झांकने भर की देर है। एक विस्तृत संपूर्ण कहानी के अक्षर अपने आप चुंबकीय रूप से आपकी कहानी को सुशोभित करते चले जाते हैं। बहुत दिनों से चली आ रही उहापोह का अंत करने की जैसे उसने ठान ही ली थी। बस जैसे ही बस स्टॉप पर रुकी, उसने कंडक्टर से पूछा, अन्ना, अगले स्टॉप पर कितने पैसे लोगे? कंडक्टर ने निर्विकार भाव से उत्तर दिया, 10 रुपया। लड़के का चेहरा एकदम से बुझ गया। चेहरे पर पसीने की बूंदें टिमटिमाने लगी। कुछ पल के लिए चुप हो गया, परंतु आज तो जैसे उसने मन में ठान ही लिया था कि आज वह वॉल्वो की सवारी किए बिना घर नहीं जाएगा। उसने फिर से हिम्मत बटोरकर पूछा, अन्ना, मेरे पास 5 रुपए हैं, चलेंगे? उस दिन वह खड़ूस पता नहीं कौन सी खुशी में था कि उसने तुरंत हामी भर दी, वरना तो वो सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करता था। उसका और मेरा बस इतना ही संबंध था कि बस में बैठते ही मैं 100 रुपए का नोट आगे बढ़ाती और वह मुझे टिकट के साथ चिल्लर वापस कर देता था। मुझे याद आ रहा है कि सिर्फ एक बार उसने मुझे पूछा था कि यल्ली मतलब कहाँ, और मैंने भी जवाब दिया था, लास्ट स्टॉप। बस तब से न उसने कभी मुझे पूछा और न कभी मुझे बोलने की जरूरत पड़ी। आज उस बच्चे का भाग्य शायद बहुत अच्छा था कि उसके मन की मुराद पूरी होने वाली थी। उसका मन बल्लियों से उछलने लगा। आते ही तुरंत सामने वाली सीट पर विराजमान हो गया, आंखें बंद कर जैसे कोई मुनि अपनी तपस्या में लीन हो गया हो। बस 2-4 पलों में उसे आनंद के उस चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था जिसकी वो सिर्फ कल्पना ही कर सकता था। जीवन की सारी बाधाएं जैसे पलक झपकते ही धूसर हो गई थी। उसकी बंद आंखों के सामने जो चित्र उमड़ते और मिटते जा रहे थे, उसकी झलक उसके मुखमंडल पर साफ दिखाई दे रही थी। अंत में वह क्षण आया जब वह बदन निर्विकार हो गया। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह समाधि में लीन हो गया है। वह दीन दुनिया से दूर अपने आप में कहीं खो गया था। तभी अचानक एक झटके के साथ बस ने अपने आप को संतुलित किया और थम गई, और यही एक समाधि की तल्लीनता भंग हुई। अब पता नहीं कब उसे ऐसा मौका हाथ लगे। धन्यवाद।